सभी को जय मसीह की। आप सभी का यीशु प्रेयर चैनल में स्वागत है। मेरे विश्वासी भाई बहनों, मैं आपको कुछ ऐसे पापों के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जिन पापों से परमेश्वर को नफरत है। अगर आप इन पापों को कर रहे हैं तो आप परमेश्वर के राज्य में नहीं जा पाएंगे। मेरे मसीह विश्वासियों, आप सभी मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और इस पाप को दोबारा मत कीजिए। मैं नहीं चाहता कि मेरे मसीह भाई बहन इस पाप में रहे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सभी वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और कमेंट में आमीन टाइप करें। तो आइए वीडियो शुरू करें। पहला, गर्व पाप। बाइबल में गर्व को परमेश्वर के प्रति सबसे बड़ा पाप माना गया है। जब व्यक्ति अपनी आत्ममुग्धता में फंसकर परमेश्वर को नकारता है और खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझता है तो यह पाप होता है। उदाहरण के तौर पर इब्रानी 16:5 में लिखा है, प्रभु को गर्वियों से घृणा है। यह दर्शाता है कि परमेश्वर गर्व को एक घातक पाप मानते हैं। गर्व के कारण लोग दूसरों के साथ अन्याय करते हैं, जो कि परमेश्वर के न्याय और प्रेम के खिलाफ है। मसीह प्रियो, गर्व से बचने के लिए हमें विनम्रता का अभ्यास करना चाहिए। बाइबल हमें सिखाती है कि जो आत्मा में छोटा है वही बड़ा है। हमें अपनी उपलब्धियों और शक्तियों को परमेश्वर की कृपा के रूप में स्वीकार करना चाहिए, न कि अपनी व्यक्तिगत सफलता के रूप में। जब हम अपनी सीमाओं को पहचानते हैं और दूसरों को सम्मान देते हैं तो हम गर्व से बच सकते हैं। अपने मन को शांत और नम्र रखना हमें ईश्वर के साथ सही संबंध बनाए रखने में मदद करता है। झूठ बोलना। झूठ बोलना परमेश्वर के प्रति एक गंभीर पाप है। बाइबल में नीति वचन 6:19 में कहा गया है, झूठा साक्षी बोलना और धोखाधड़ी करना परमेश्वर को नफरत है। झूठ बोलने से विश्वास और सच्चाई का उल्लंघन होता है। जब हम झूठ बोलते हैं तो हम न केवल परमेश्वर से बल्कि अपने साथियों से भी विश्वास खोते हैं। परमेश्वर सत्य का प्रतीक है और उनके अनुयायी को हमेशा सच्चाई का पालन करना चाहिए। झूठ से बचने के लिए हमें सत्य बोलने की आदत डालनी चाहिए। बाइबल में यूहन्ना 8:32 में लिखा है, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हमें अपनी शब्दों को सच और ईमानदार रखना चाहिए। कभी भी ऐसे वक्त में झूठ नहीं बोलना चाहिए। जब हमें सच्चाई का सामना करना मुश्किल लगे, हम परमेश्वर की मदद से अपने दिल को शुद्ध रख सकते हैं और किसी भी स्थिति में सत्य बोलने के लिए साहस पा सकते हैं। विश्वास और ईमानदारी से हम रिश्तों को मजबूत और सच्चे बनाए रख सकते हैं। हत्या। हत्या एक अत्यंत गंभीर पाप है जिसे परमेश्वर नफरत करते हैं। निर्गमन 20:13 बाइबल में यह कहा गया है, जो कोई किसी को मारता है वह हत्या करता है और परमेश्वर को अप्रसन्न करता है। जीवन को परमेश्वर द्वारा दिया गया अनमोल उपहार माना जाता है और उसकी समाप्ति करने वाला कृत्य परमेश्वर के आदेशों का उल्लंघन करता है। यह पाप न केवल शारीरिक हत्या तक सीमित है बल्कि किसी को मानसिक या भावनात्मक रूप से मारने के रूप में भी हो सकता है। हत्या से बचने के लिए हमें अपने मन और हृदय में प्रेम और क्षमा का भाव विकसित करना चाहिए। बाइबल कहती है, जो क्रोध से भरकर अपने भाई से कहे वह न्यायालय में खड़ा होगा। हमें किसी से भी हिंसक या नफरत से भरे विचारों को अपने दिल में नहीं पालने चाहिए। परमेश्वर हमें अपने शत्रुओं से भी प्रेम करने का आदेश देते हैं और यही सबसे बड़ा उपाय है। इसके लिए हमें आत्मनियंत्रण और विनम्रता की आवश्यकता होती है ताकि हम किसी भी स्थिति में हिंसा का सहारा न लें। अधर्मिता। बाइबल में अधर्मिता को बहुत नफरत किया गया है। यह पाप उन कार्यों से संबंधित है जो परमेश्वर के सिद्धांतों और आदेशों के विपरीत होते हैं। मलाकी 2:16 में कहा गया है, परमेश्वर से नफरत करने वाला और अधर्मिता करने वाला दोनों एक जैसे हैं। जब लोग अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए दूसरों के साथ अन्याय करते हैं या धोखाधड़ी करते हैं तो यह पाप अधर्मिता के अंतर्गत आता है। परमेश्वर चाहते हैं कि उनके अनुयायी ईमानदार और धर्मी रहें। अधर्मिता से बचने के उपाय। अधर्मिता से बचने के लिए हमें परमेश्वर के नियमों का पालन करना चाहिए। हमें अपनी जीवन शैली में ईमानदारी और धार्मिकता बनाए रखनी चाहिए। जब हम अपने कार्यों में सच और नैतिकता को प्राथमिकता देते हैं तो हम अधर्मिता से बच सकते हैं। हर निर्णय और कार्य में हमें परमेश्वर की इच्छा को प्राथमिकता देनी चाहिए और अपनी अच्छाई को समाज में फैलाना चाहिए। बाइबल में विकार और अशुद्धता को परमेश्वर के खिलाफ एक गंभीर पाप माना गया है। इफिसियों
5:3 में कहा गया है, जो कोई शुद्धता से दूर जाता है वह परमेश्वर से दूर हो जाता है। मसीह विश्वासियों, परमेश्वर ने मनुष्य को शुद्ध और पवित्र जीवन जीने के लिए बनाया था और विकार और अशुद्धता इसके बिल्कुल विपरीत हैं। यह पाप न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी व्यक्ति को विकृत करता है, जो परमेश्वर के प्रेम और आशीर्वाद से दूर कर देता है। आपको इस पाप से बचना है। विकार और अशुद्धता से बचने के लिए हमें पवित्र जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। बाइबल में लिखा है, जो शुद्ध है वही परमेश्वर के साथ है। हमें अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में पवित्रता बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। परमेश्वर ने हमें पवित्रता से जीने के लिए बुलाया है और इसके लिए हमें अपने दिल और मन को शुद्ध रखना चाहिए। बुरे आदतों और विकारों से बचने के लिए हमें प्रार्थना और आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती है। छठवां, ईर्ष्या और द्वारापन। बाइबल में ईर्ष्या और द्वारापन को परमेश्वर के दृष्टिकोण से एक नापसंद पाप के रूप में बताया गया है। नीति वचन 14:30 में कहा गया है, ईर्ष्या हड्डियों को खाती है। जब हम दूसरों के प्रति ईर्ष्या करते हैं तो हम उनके अच्छे कार्यों से जलते हैं और अपने भीतर नकारात्मक भावनाओं को पालते हैं। यह न केवल हमारे आंतरिक जीवन को प्रभावित करता है बल्कि हमारे रिश्तों को भी नुकसान पहुंचाता है। परमेश्वर हमें दूसरों के प्रति प्रेम और आदर की भावना विकसित करने के लिए कहते हैं। आपको कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करना है। ईर्ष्या और द्वारापन से बचने के लिए हमें दूसरों के प्रति आभार और प्रेम का भाव विकसित करना चाहिए। बाइबल में कहा गया है, आत्मिक और शांति में एक दूसरे की मदद करो। हमें अपनी उपलब्धियों और दूसरों की सफलताओं का सम्मान करना चाहिए। जब हम दूसरों के अच्छे कार्यों से प्रेरित होते हैं और ईश्वर का धन्यवाद करते हैं तो हम ईर्ष्या से बच सकते हैं। आत्मसंयम और आशीर्वाद के लिए आभार दिखाना हमारी आत्मिक स्थिति को बेहतर बनाता है। सातवां, धन का मोह। धन का मोह एक गंभीर पाप है जिसे परमेश्वर नफरत करते हैं। बाइबल में तीमुथियुस 6:10 में लिखा है, धन का मोह सभी बुराई की जड़ है। जब व्यक्ति धन और भौतिक वस्तुओं के पीछे पागल हो जाता है तो वह आत्मिक मूल्यों को नकारता है और परमेश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा खो बैठता है। यह पाप न केवल व्यक्तिगत संतुलन को बिगाड़ता है बल्कि समाज में असंतोष और अन्याय को भी बढ़ावा देता है। आपको कभी भी धन के लिए लालच नहीं करना है। धन के मोह से बचने के लिए हमें ईश्वर के साथ संतुष्ट रहना चाहिए। बाइबल में कहा गया है, तुम धन से प्यार न करो क्योंकि यह सब नष्ट हो जाता है। हमें यह समझना चाहिए कि वास्तविक संपत्ति परमेश्वर में है और धन केवल एक साधन है। हमें अपने जीवन में संतोष की भावना विकसित करनी चाहिए और भौतिक वस्तुओं के बजाय आत्मिक मूल्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह हमें धन के मोह से बचने में मदद करेगा और हम परमेश्वर के आशीर्वाद के लिए आभारी रहेंगे। अविश्वास एक और पाप है जिसे परमेश्वर नफरत करते हैं। जब व्यक्ति परमेश्वर और उनके वचनों पर विश्वास नहीं करता तो वह अपने आत्मिक जीवन से बाहर हो जाता है। बाइबल में इब्रानियों 11:16 में यह लिखा है, जो विश्वास नहीं करता वह परमेश्वर को अप्रसन्न करता है। विश्वास परमेश्वर के साथ हमारे संबंध का आधार है और जब हम विश्वास करने से इनकार करते हैं तो हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और अपनी आत्मिक यात्रा को नुकसान पहुंचाते हैं। आपको हमेशा प्रभु पर और वचन पर विश्वास करना है। विश्वास से बचने के लिए हमें अपने विश्वास को मजबूत बनाना चाहिए। बाइबल में लिखा है, अगर तुम विश्वास रखोगे तो तुम परमेश्वर के कामों को देखोगे। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में कठिनाइयां भी आसान हो जाती हैं। हम प्रार्थना और ध्यान के द्वारा अपनी विश्वास की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। यह हमें जीवन की परेशानियों में भी शांति और धैर्य प्रदान करेगा और हम परमेश्वर के उद्देश्यों के अनुसार चल सकते हैं। 9वां, धोखाधड़ी। बाइबल में आर्थिक धोखाधड़ी और व्यापारिक अनैतिकता को भी पाप के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नीति वचन, जो कोई झूठा वजन रखता है वह परमेश्वर के खिलाफ पाप करता है। जब लोग व्यावसायिक दृष्टिकोण से धोखाधड़ी करते हैं तो वे न केवल अपने व्यापार को नष्ट करते हैं बल्कि समाज के विश्वास को भी तोड़ते हैं। यह पाप परमेश्वर की इच्छाओं के खिलाफ होता है, जो हमें ईमानदारी और सत्यता से काम करने का निर्देश देते हैं।
आपको कभी किसी से गलत तरीके से पैसा और अन्य चीज नहीं लेना है। धोखाधड़ी से बचने के लिए हमें ईमानदारी और नैतिकता को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। बाइबल में लिखा है, जो सत्य बोलता है वह परमेश्वर के पास होता है। हमें अपने व्यापार और जीवन के हर पहलू में ईमानदार रहना चाहिए। किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचने के लिए हमें अपनी जिम्मेदारी और नैतिकता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। परमेश्वर ने हमें सत्य बोलने और दूसरों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करने का आदेश दिया है। 10वां, अशिष्ट भाषा और गाली गलौज। अशिष्ट भाषा और गाली गलौज को बाइबल में पाप माना गया है। इफिसियों 4:29 में लिखा है, तुम्हारे मुंह से कोई भी गंदी बात बाहर न निकले, केवल वह जो उबाऊ और निर्मल हो। जब हम अपशब्दों का प्रयोग करते हैं तो हम न केवल दूसरों को दुखी करते हैं बल्कि परमेश्वर की पवित्रता का भी उल्लंघन करते हैं। हमारी बोली से अच्छाई और प्रेम की भावना प्रकट होनी चाहिए, न कि द्वारापन और गुस्से की। आप सभी कभी भी गंदे शब्दों का प्रयोग न करें। एक मसीह के लिए यह अच्छा नहीं है। अशिष्ट भाषा से बचने के लिए हमें अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना चाहिए। बाइबल कहती है, तुम्हारे शब्द तुम्हारी आत्मा को दिखाते हैं। हमें अपनी बोली में अच्छाई और प्रेम को प्राथमिकता देनी चाहिए। जब हम नकारात्मकता या गाली गलौज की भाषा का उपयोग करते हैं तो हम अपने और दूसरों के रिश्तों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए हमें अपने शब्दों को शुद्ध और प्रेमपूर्ण रखना चाहिए ताकि हम परमेश्वर की पवित्रता को प्रकट कर सकें और दूसरों के प्रति आदर दिखा सकें। मसीह विश्वासियों, मैंने आपको जो बातें बताई वह साधारण बात नहीं है। यह बाइबल में लिखी गई बातें हैं जो पूरा होगा। अंत में इन्हीं सब बातों के द्वारा ही आपका न्याय होगा, क्योंकि जो वचन परमेश्वर के मुख से निकला है वह सब पूरा होगा। मैं चाहता हूं आप सभी इन सभी पाप से दूर रहे और परमेश्वर के वचन अनुसार जीवन व्यतीत करें। आप वचन के अनुसार जब जीवन यापन करते हैं तो परमेश्वर को खुशी होती है और वह आपके जीवन को खुशियों से भर देते हैं। मसीह विश्वासियों, मैं चाहता हूं आप सभी इन बातों को अपने परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों तक भी पहुंचाएं ताकि इन पापों से वे लोग बच सके। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह एक प्रभु यीशु का कार्य होगा। आप सभी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। साथ ही इसी तरह बाइबल की बातों को जानने और प्रार्थना सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट और लाइक जरूर करें। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु आपको बहुतायत आशीष प्रदान करे। जय मसीह की।